हाइट एंड डिस्टेंस में हम आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। ठीक है, तो देखिए ये डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है। ये मान लीजिए लेक है, ओके। अब आपको बोला है कि फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। अब देखिए ये लेक है, इस लेक के ऊपर सपोज ये क्लाउड है एंड लेट्स से आपको बोला है फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। अब ये लेक है, इस लेक से सपोज हम ये आ गए 60 मीटर्स ऊपर, ठीक है। 60 मीटर्स, सिर्फ 60 लिख लेते हैं, 60 मीटर्स अबव अ लेक, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड। अब यहाँ से जब मैं इस क्लाउड को देखता हूँ, मान लीजिए ये क्लाउड है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये क्लाउड है सी, और इस क्लाउड को जब मैं इस लेक से 60 मीटर ऊपर कहीं पे खड़ा होकर देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे कितना मिलता है, 30 डिग्री मिलता है। मतलब ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, राइट। और आपको बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। अब देखिए ये लेक है तो ऑब्वियसली ये लेक जो है हम एज्यूम करेंगे एक मिरर का काम कर रहा है, और मिरर में जो है इस क्लाउड की इमेज बन रही होगी। तो सपोज यहाँ कहीं पे इस क्लाउड की इमेज बन रही है सी डैश, ठीक है। तो आपको बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब यहीं से जब मैं उस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखता हूँ, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन माना ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है वो हाइट आपको दी हुई है 60। इसके अलावा एक क्लाउड है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो ही चीज़ें दी हैं। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, क्लाउड कितनी हाइट में है। तो देखिए ये लेक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। तो ये लेक है, तो बेसिकली ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। तो यहाँ से ये जो टोटल है ये हाइट ऑफ द क्लाउड होगा। तो ये मुझे निकालना है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ें देखिए। अब देखिए क्योंकि ये लेक है, तो ये जो लेक है क्या कर रही है, मिरर का काम कर रहा है। और मिरर में एक रूल हमने पढ़ा हुआ है, या फिर हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज इक्वल, है ना। अगर ये कोई भी एक प्लेन मिरर है तो हम लेक को जो है प्लेन मिरर अज्यूम करके चलेंगे। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ, और इसके अंदर सपोज ये इमेज कहीं पे बन रही है आई, तो आई इज़ द इमेज डिस्टेंस, ओ इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने प्लेन मिरर का रूल पढ़ा है, या फिर आपने हो सकता है 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो लेक को हमें प्लेन मिरर मान के चलना, और हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि ये सी है, ये सी डैश के बजाय इसको कुछ और नाम दे देते हैं। लेट्स से आई नाम दे देते हैं इमेज। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। लेट्स से ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज बी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, ये वाला पॉइंट, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो इस ग्राउंड से सपोज ये हाइट h है, या फिर मैं ऐसे देखूं कि ये हाइट क्योंकि 60 है और यहीं से मैंने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए हैं, तो दिस हाइट हैज़ टू बी 60, राइट। इतना पोर्शन माना ये B से लेके C तक, ये जो BC डिस्टेंस है दिस हैज़ टू बी 60। ये ओके, ये C हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं E, ओके। तो ये जो BE डिस्टेंस है दिस हैज़ टू बी 60। अच्छा, ये जो BC डिस्टेंस है ये मुझे मालूम नहीं है, तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ X, ठीक है। BC हैज़ टू बी X। तो ये जो टोटल CE है दैट शुड बी CB प्लस BE एंड दैट इज X प्लस 60, ठीक है। तो ये हो गया मिरर, और ये मिरर से यहाँ तक का हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का यानी EI दिस हैज़ टू बी इमेज डिस्टेंस।
ये ई आई किसके इक्वल होना चाहिए, सी ई के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन दिस शुड बी इक्वल टू x प्लस 60, यानी ये जो नीचे वाला डिस्टेंस ई आई है दिस हैज टू बी x प्लस 60 बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, अब इसके बेसिस पे, ठीक है, इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, हम आगे देखते हैं। तो देखिए आगे, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये ट्राइंगल ए सी बी ले लेता हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम यहाँ बना लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज एक्स, ये ए बी है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे, या फिर हम अपने रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारा रूल क्या कहता है, अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अननोन मैं किसको मानूँ और नोन किसको मानूँ। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे है, क्योंकि ये भी मुझे नहीं मालूम है, ये भी मुझे नहीं मालूम है, या फिर इस ट्राइंगल में देखें ये भी x मैंने अज्यूम किया है, ये तो मुझे मालूम है ही नहीं। तो इस ए बी को भी मैंने जैसे कुछ अज्यूम कर लिया y। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें मुझे नहीं मालूम है। अब देखिए यहाँ पे एक बात है कि मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरा ट्राइंगल ए बी आई है, राइट, और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉमन साइड है वो ए बी है। इसका मतलब मुझे जो कॉमन साइड ए बी है ना, इसको इक्वेट करके निकालना है कैसे भी। तो मैं इस ट्राइंगल में क्या करता हूँ, इस ए बी को जो कॉमन साइड है ना उसको अननोन क्वांटिटी मान के सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे ए बी इज अननोन क्वांटिटी और बी सी को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ नोन क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कॉट 30 डिग्री। ए बी मेरे पास y है, बी सी मेरे पास x है, cot 30 होता है √3, तो फिर y हो जाएगा x अंडर √3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो मैंने y और x के बीच में रिलेशन निकाला, y इक्वल्स टू x √3। अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट ये ट्राइंगल देखता हूँ ए बी आई। ये ट्राइंगल ऐसे तो उल्टा बना है और इस टाइप बना है, एंड दिस इज लेट्स से ए, दिस इज लेट्स से बी, दिस इज आई, और ये हमें दिया हुआ है 60। अब इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, देखिए ये ट्राइंगल में इतना पोर्शन यहाँ कहीं पे ई है मेरे पास, वी ई, इतना पोर्शन है 60। ठीक है, समझने की बात है, इतना पोर्शन 60 है, क्योंकि ये 60 है तो ये 60 होगा। इतना पोर्शन है x प्लस 60, राइट। दैट मीन्स ये जो बी आई है ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60 प्लस 60, यानी x प्लस 60 प्लस 60, दैट इज x प्लस 120, राइट। अब इस ट्राइंगल में देखिए ए बी मेरे पास अगेन y है, जैसे कि मैंने बोला था इसमें जो कॉमन साइड है उसको मैं अननोन क्वांटिटी मान के एज्यूम करके इक्वेट करता हूं। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए बी आई, ए बी एंड डी आई, ये हो जाएगा cot 60। ठीक है, ये हो जाएगा cot 60। अब देखिए उसके आगे मैं यहां कर लेता हूं ए बी मेरे पास y है एंड बी आई मैंने अभी निकाला, बी आई एक्स प्लस 60 प्लस 60 यानी x प्लस 120। तो मैं y अपॉन एक्स प्लस 120 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, cot ऑफ 60 मिला। तो y यहाँ पे मेरा बन जाएगा x प्लस 120, cot 60 होता है 1 अपॉन √3, है ना, tan 30 और cot 60 आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों जो है y के इक्वल है। नाउ क्योंकि ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो ये जो x √3 है ना शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, x प्लस 120 अपॉन √3 लिखा जा सकता है। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको होल अपॉन √3 ऐसे भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद मुझे इन दोनों को क्या करना है, आपस में सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे √3 √3,
ये हो जाएगा x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस 120, ठीक है। ओके, नाउ √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, 3 और x, 3x इज इक्वल टू x प्लस 120, x को यहाँ शिफ्ट करते हैं, हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 120, 3x माइनस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, यानी कि x हो जाएगा 120/2 एंड दैट इज 60। x मुझे 160 मिल गया। अब मुझे क्या निकालना था? हाइट ऑफ द क्लाउड। अब देखिए हाइट ऑफ द क्लाउड क्या होगा, अब तो इजीली हम कर सकते हैं। हाइट ऑफ द क्लाउड हमने क्या माना था? अगर ये x है तो हाइट ऑफ क्लाउड यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हाइट ऑफ, या फिर हाइट ऑफ क्लाउड और ये जो इसके इमेज है ये दोनों इक्वल है, तो x प्लस 60 है ना, हाइट ऑफ क्लाउड यही होना चाहिए, x प्लस 60, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, तो हाइट ऑफ क्लाउड शुड बी x प्लस 60। x मैंने कितना निकाला? 60 निकाला, तो 60 प्लस 60 एंड दैट इज 120। तो हाइट ऑफ क्लाउड मुझे कितना मिल गया? 120 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ये हॉट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और पीछे जो आपने क्वेश्चन किया था ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है विद द एक्सेप्शन ऑफ उसमें नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पे नंबर्स के बजाय अल्फ़ा बीटा व्हाटएवर ये सब दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम इसका एग्जैक्टली वही बनेगा, सोल्यूशन का प्रोसीजर वही होगा। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहली चीज़ तो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, अरे हॉट्स का क्वेश्चन है तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, मेरे से बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था इसको भी वैसे ही करना है। देखिए ये रिजल्ट जो है ना, ये जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, एच टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा प्लस टैन अल्फा, ये अपने आप आएगा। हमें सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है। आपको बोला है कि सपोज ये लेक है, ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक। अब ये लेक के ऊपर हम h मीटर्स आ जाते हैं और यहाँ से मैं क्लाउड C को देखता हूँ, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे कितना मिलता है? अल्फ़ा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक इज़ अल्फ़ा। देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही हम कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं पे पड़ रहा है, तो जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज बीटा। ठीक है, अब आपको बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, ये जो भी दिया हुआ है, फाइन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज सी, लेट्स से दिस इज आई, मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी ऑलरेडी हो चुका है तो डी, एंड लेट्स से दिस इज ई। ठीक, अब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो जो प्रोसीजर हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में था उसी प्रोसीजर में सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मुझे ये रिजल्ट मिलता है। अब मैं ये सारा साफ करूंगा, तो बस ये ध्यान रखना कि मुझे जो प्रूव करना है उसमें सारा कुछ टैन 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 के फॉर्म में है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये ट्राइंगल हमारे पास ए सी ई, इसमें ये मेरे पास अल्फा है, और जैसे कि हमने अजम्पशन किया था, लेट्स से दिस इज एच, तो पीछे जैसे हमने क्वेश्चन में किया था ये भी एच होना चाहिए। इस पोर्शन को मैं एक्स ले लेता हूँ, सी ई पोर्शन को, इस पोर्शन को मैं वाई एज्यूम कर लेता हूँ। ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच। तो ये जो लेक के अंदर जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है ये भी एक्स प्लस एच होना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो अब यहाँ पे जैसे कि पीछे हमने क्या किया था, ये y था ये x था, मैंने y को अननोन क्वांटिटी माना था। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल में y जो है कॉमन है। ठीक है, tan आएगा नहीं आएगा उसकी चिंता हम बाद में करेंगे, फिलहाल ए ई अपॉन सी ई इज इक्वल टू कॉट अल्फा। ए ई मेरे पास y है, सी ई मेरे पास x है, कॉट अल्फा y इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना हो गया। अब हम ये दूसरा ट्राइंगल लेते हैं जो कि उल्टा ट्राइंगल था हमारे पास, एंड यहाँ पे हमने देखा दिस इज बीटा, इतना पोर्शन h था, ठीक है, इतना पोर्शन h है और नीचे का पोर्शन है मेरे पास x प्लस एच, ये वाला पोर्शन y है, राइट। तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, है ना, ए इन द ट्राइंगल वो सब नहीं लिख के डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ y अपॉन h प्लस x प्लस h, है ना, ये टोटल साइड चाहिए मुझे, तो h प्लस x प्लस h यही होना चाहिए, एंड दिस हैज टू बी कॉट बीटा।
यानी कि y अपॉन h और h हो जाएगा 2h प्लस x इज इक्वल टू कॉट बीटा। इसका ये मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 2h प्लस x टाइम्स कॉट बीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेता हूँ। अब ये 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे। देखिए ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, इसका मतलब x कॉट अल्फा होना चाहिए 2h प्लस x कॉट बीटा के इक्वल, है ना। दोनों y के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अब पीछे हमने क्या किया था, हाँ यहाँ पे देखिए ये h तो हमें गिवन है, ये x जो है अननोन क्वांटिटी है, क्योंकि इस डायग्राम में हमने x जो है x और y जो है अज्यूम किया हुआ था, है ना। हमने अपनी मर्जी से अज्यूम किया था, ये x और y जो है ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास x कॉट बीटा इक्वल्स टू, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2h कॉट बीटा, है ना। 2h कॉट बीटा मल्टीप्लाई होगा, x एंड कॉट बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2h ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, x वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि x अननोन क्वांटिटी है, वो मुझे निकालना है। तो ये x को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो मेरे पास x कॉट बीटा माइनस x कॉट, कोई गलती हुई, x कॉट अल्फा था यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये कॉट अल्फा था, वहां गलती से बीटा लिख दिया था, तो x कॉट अल्फा माइनस x कॉट बीटा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा, ऐसे लिख लिया। x कॉमन ले लेते हैं, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा, ठीक है। विच मीन्स x इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। इतना हमें मिल गया। चलिए इतना तो आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, कॉट है ना, इसको टैन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2h, कॉट होता है 1 अपॉन टैन, और कॉट अल्फा तो इसको मैं लिख लूँ 1 अपॉन टैन अल्फा, 1 अपॉन टैन बीटा। फर्दर लिख लेंगे, देखिए 2h अपॉन टैन बीटा, नीचे आ जाएगा टैन बीटा इधर, टैन अल्फा इधर, टैन अल्फा टैन बीटा नीचे, फाइन। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा 2h अपॉन टैन बीटा इनटू, नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, ये आ गया, टैन बीटा से टैन बीटा कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया 2h टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ये हमें x की वैल्यू मिली, लेकिन मुझे निकालना क्या था, h निकालना था, ठीक है ना, टोटल हाइट निकालनी थी इनफैक्ट। अब देखिए उस डायग्राम को अगर मैं दोबारा देखूं, तो ये वाला पोर्शन था x प्लस एच, इतना पोर्शन था h, और ये पोर्शन था x। तो मुझे जो हाइट निकालनी है वो क्या है, x प्लस एच है ना। तो मुझे x प्लस एच निकालना है, देयरफॉर टोटल हाइट या हाइट ऑफ द क्लाउड विल बी x प्लस एच इज इक्वल टू, x की वैल्यू तो ये हो गई 2h टैन अल्फा, नीचे आ जाएगा टैन बीटा माइनस टैन अल्फा प्लस h आ जाएगा, ठीक है ना। ये h हो रहा है, प्लस कर देंगे। अब इसको हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 2h टैन अल्फा प्लस टैन बीटा h टैन बीटा, ठीक है।
ये इधर एच टैन बीटा हो जाएगा माइनस एच टैन अल्फा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। अब देखिए 2h टैन अल्फा माइनस एच टैन अल्फा, तो सिर्फ एच टैन अल्फा बचेगा। उसको मैं लिख लेता हूं। तो 2h टैन अल्फा माइनस एच टैन अल्फा विल बी एच टैन अल्फा और ये एच टैन बीटा मेरा बच गया, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। नीचे टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, एच यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो मुझे टैन अल्फा प्लस टैन बीटा लिखो या टैन बीटा प्लस टैन अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल हाइट और यही हमें प्रूव करना था, ऐसे है ना। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, कहने के लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ना, हॉट्स का क्वेश्चन है, बट इसको हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे कि पीछे आपने नॉर्मल क्वेश्चन देखा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया और बड़ी इजीली ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है।